माफी माफी माफी। कौन सी माफी, कैसी माफी, किससे माफी और कौन मांगेगा माफी? जी हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ, परेशान नहीं होना, कंफ्यूज भी नहीं होना, मैं हूं ना। जी हाँ, ये मौसूफ लफाफा सहाफी, वो देखा है आपने इनका? जियो, एक दिन जियो के साथ में आते हैं ये। सुहेल वड़ाइच की बात कर रही हूं मैं। ये कह रहे हैं किसको? मर्द मुजाहिद इमरान अहमद खान न्याजी को, जिसके पैर के नीचे आने वाली जो जूती है ना, जूती के नीचे जो मट्टी आती है, उसके बराबर भी नहीं है ये। मगर ये सर पे इतना चढ़ा हुआ है कि इसको चोरों, डाकुओं, लुटेरों की पूरी हमायत हासिल है। इसीलिए तो फड़फड़ा रहा है और इसीलिए तो हवा में ये उड़ रहा है। ये कह रहा है इमरान अहमद खान न्याजी से कि आप अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो माफी मांग लें। अपने करोड़ों हामियों और चाहने वालों की खुशी के लिए, उनको मायूसी से बचाने के लिए माफी मांग लें। आप तो यू टर्न स्पेशलिस्ट हैं, यू टर्न ले लें और माफी मांग लें। भाई किससे मांगे माफी? ओ चाचा जी, आप सठिया गए हैं इस उम्र में, या आपका दिमाग काम नहीं करता? मैं आपको बताती हूँ माफी किसने मांगनी है और किससे मांगनी है और किस वजह से मांगनी है। ये जो जबरदस्ती के आपके लाडले, मगर अवाम इनसे जरा प्यार नहीं करती, फील्ड मार्शल जो है ना, हमारे आर्मी के जो जर्नैल हैं, ये कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि माफी से सियासी मुसालहत हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। चले बिस्मिल्लाह करें ना आप आसिम मुनीर साहब। इस आसिम मुनीर की माफी मांगना बनती है, इमरान खान की नहीं बनती। हाँ, आपको माफी मांगनी चाहिए जो आपने झूठा 9 मई का तमाशा किया। आपको माफी मांगनी चाहिए जनाह हाउस पे हमला करवाने का तमाशा। आपको माफी मांगनी चाहिए डी चौक में निहत्ते और मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और मर्द हजरात पे धड़ा धड़ धड़ा 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 मशीन गन्ने चलवा के उनके खून की होली खेलने की माफी आप पे बनती है। रेंजर्स को बुलवा के, बत्तियां बुझवा के, मुल्क दुश्मनों की तरह अपने मुल्क की कौम और अपने ही मुल्क के लोगों को मरवा के माफी आपको मांगनी चाहिए। माफी आपको मांगनी चाहिए छतों पे स्नाइपर बिठाए हुए हैं लोगों के दिमागों और सरों में गोलियां मारने के लिए। माफी आपको मांगनी चाहिए उनकी लाशों को छुपाने, उनकी लाशों को घुलाने, तेजाब के साथ छुपाने और गाड़ियों की तोड़ फोड़, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की माफी आपको मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए एक चलते हुए मुल्क को तबाह करने की माफी। आपको माफी मांगनी चाहिए एक सच्चे, ईमानदार और मुखलिस लीडर के ऊपर झूठे मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त तैयार करने की माफी आपकी बनती है। माफी मांगना आपकी बनती है इमरान खान से कि उसके ऊपर नाजायज झूठे मुकदमात के साथ साथ जो इंतहा का गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उसकी माफी आपकी तरफ बनती है। पाकिस्तान में हर औरत, माँ और बेटी के गले से उसका दुपट्टा छीनने, उसके बालों को नोचने, चादर और चार दीवारी को पामाल करने की माफी आपकी बनती है। दरवाजों को फलांग के, दीवारों को फलांग के, दरवाजों को तोड़ के लोगों के घरों पे अमन और सुकून बर्बाद करने, उनके अंदर डर, खौफ और दहशत की लहर पैदा करने की माफी आपको मांगनी चाहिए। आपको मांगनी चाहिए मुल्क के अंदर जमहूरियत को डीरेल करने की, जमहूरियत को तोड़ने की और मुल्क में जबरदस्ती का मार्शल लॉ लगाने की माफी आपको मांगनी चाहिए। माफी आपको मांगनी चाहिए मुल्क के अंदर आपने इस वक्त महंगाई, गुर्बत, लाकानूनियत, नाइंसाफी और जो अफरा तफरी का आपने माहौल पैदा किया हुआ है, माफी आपको मांगनी चाहिए। माफी आपको मांगनी चाहिए कि जो हक सच की आवाज उठाए, जो हक सच की बात करे, जो इंसाफ की बात करे, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, वीगो डाला काला भिजवा के उसको गायब करा दिया जाता है। माफी आपको मांगनी चाहिए माओ, बहनों, बेटियों, औरतों को बरहना करवा के, उनकी नंगी वीडियोस बना के, उनके भाई, बाप, बेटे को डरा के, उनसे अपनी मर्जी का माफीनामा बनवा के, झूठी जाली वीडियो बनवा के उनको थ्रेटन करने की माफी आपको मांगनी चाहिए। माफी आपको मांगनी चाहिए जो हक सच की बात करे, उसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दो, मुल्क के अंदर ट्विटर बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, इंटरनेट डाउन कर दो, कोई हक सच की बात ही ना कर सके। माफी आपको मांगनी चाहिए। किस किस चीज की माफी आप मांगेंगे? मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं, थोड़ी देर के लिए सोचें। किस मुंह से वजू करके, जाए नमाज के ऊपर खड़े होके जब आप नमाज की नीयत बांधते हैं, आपका जमीर नहीं आपको झंझोड़ता, आपका नफ्स नहीं आपको हिलाता, आप अंदर से थर थर नहीं कांपते कि उस रब्बे कायनात
हमारे मालिक खालिक राजिक के सामने झूठा वजू करके आप जो नियत बांध के नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाज क्या वो कबूल करेगा? इतने सारे घोटाले करके, इतने सारे काले काम करके, काले धंधे करके, बेईमानियां करके, बदमाशियां करके, दहशतगर्दियां करके वो आपकी नमाज कबूल करेगा? कभी भी नहीं करेगा। आप हाफिज कुरान है, किस बात के आप हाफिज कुरान है? डर नहीं लगता कि आपके सीने में कुरान महफूज है और उस कुरान की लाज नहीं आपको रखनी आती? कितने बड़े नाइंसाफ हैं आप, कितने बड़े फिरौन हैं आप, कितने बड़े इस दौर के शिमर हैं आप, इस दौर के आप यजीद हैं। हर दौर में यजीद आते हैं, हर दौर में शिमर आते हैं, मगर इस दौर के जो आप यजीद और शिमर है ना, आप जैसा कोई नहीं आया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी आल समेत शहीद करने वाले भी किसी किस्म के असूल के लोग थे, मगर आप तो इतने बेअसूले हैं, आपका तो कोई असूल ही नहीं है। शर्म नहीं आती आपको? डर नहीं लगता कि आपके घर में भी आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी पुफियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, कोई भी हैं, औरतें तो है ना? दूसरों की औरतों को जब इस तरह पामाल करते हो, उनकी इज्जतों को जलील करते हो, डर नहीं लगता कल को कोई आपकी बेटी बीवी पे भी हाथ डाल ले? चलो कोई बाहर का बंदा नहीं डाल सकता, वो कमजोर है, वो डरपोक है, वो आपकी ताकत और आपकी बदमाशी देख के शायद ये हिम्मत ना करे, लेकिन उनके अपने ही शौहर या उनके अपने घर के मर्द ही जब अल्लाह ताला की जात अजाब देने पे आती है तो अपने घर से ये सिलसिला शुरू करवा देती। वही अगर उनके साथ ऐसा सलूक कर दें तो आप पे क्या गुजरेगी? दौलत और ताकत का नशा बहुत बुरा होता है, मगर फिरौन ना बने, खुदा ना बने। खुदा सिर्फ वही है, वादहु ला शरीक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी हर प्लेटफॉर्म पे लेते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं और तेरी तरफ देखते हैं, क्योंकि तू हर चीज पर कादिर है, क्योंकि तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। आप लोगों का आज नाम तो है डर से, दहशत से, खौफ से, लेकिन तारीख में आपका नाम शिमर, यजीद, फिरौनों की फहरिस्त में होगा।